हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का चैप्टर 14 कूटज, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कूटज नामक पौधे के माध्यम से जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का चित्रण करते हैं। आइए रीड करते हैं अपने चैप्टर को। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़रा सा कष्ट हुआ हो और आप घबरा गए हो? आप ऐसी जीवन की कल्पना करने लगे हो जहाँ सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, जहाँ रोज़ रोज़ का कोई झंझट ना हो, ना ही दैनिक जीवन के कार्य करने पड़े, न किसी गलत कार्य करने पर बड़ों से डांट पड़े, न मार का डर हो, न ही किसी और प्रकार की कोई चिंता हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो। ऐसी कल्पना करते हो कभी आपको पक्षियों से भी ईर्ष्या हुई होगी। क्या मज़े हैं, जहाँ चाहे जब चाहे झट से उड़कर पहुँच जाते हैं। ऐसा हुआ है ना कभी कभी। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है कि सही प्रकार से जीने की कला ना आना। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे उस दिन आपको ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप हिम्मत नहीं हारेंगे और परेशान नहीं होंगे। अपनी लाइफ को हम कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आज हम इस चैप्टर के माध्यम से छोटे से पौधे से स्टार्ट करते हैं कूटज, जो हमें बताएगा कि आखिर जीते कैसे हैं। किसी स्कूल से भी नहीं सीखेंगे, किसी बड़े ज्ञानी विद्वान महापुरुष से नहीं, बल्कि एक छोटे से ठिगने से पेड़ से, कूटज से हम इसको पढ़ेंगे। हमारे इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर का उद्देश्य है सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, यह जताना इस निबंध का उद्देश्य है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कूटज शब्द की उत्पत्ति और कूटज शब्द को स्पष्ट कर सकेंगे। कूटज से प्रेरणा लेकर कठिन परिस्थितियों में भी हैप्पीनेस लाइफ जी सकते हैं। कूटज के निस्वार्थ गुणों का वर्णन कर सकते हैं। निबंध की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए आप कूटज का विश्लेषण कर सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा कूटज के बारे में बता देती हूँ, फिर रीड करते हैं अपने चैप्टर को। कूटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर उगने वाला एक जंगली पौधा है। इसी पौधे की प्रकृति पर यह निबंध कूटज लिखा गया है। कूटज में न विशेष सौंदर्य होता है, न सुगंध होता है, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। कूटज में अपराजेय जीवन शक्ति है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की उसमें क्षमता है। वह सम्मान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता भी है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, ये जताना इस निबंध का उद्देश्य है। आइए चलते हैं अपने मूल पाठ की तरफ और रीड करते हैं इस चैप्टर को। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या है। पूर्व अपर समुद्र महोदनी और रत्नाकर दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के बाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्राकृतिक वंदना की शुरुआत उसकी सुंदरता से करते हैं। वे कहते हैं कि वैसे तो सभी पर्वतों की सुंदरता निराली होती है, पर हिमालय का तो कहना ही अलग है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो हिमालय ने अपनी दोनों भुजाएं फैला रखी हो। एक ओर से तो अरब सागर, तो दूसरी ओर से बंगाल की खाड़ी का लहलहाता समुद्र बह रहा हो। इसके एक और रत्नों की खान है, तो दूसरी ओर लंबी शिवालिक श्रृंखला है। शिवालिक अर्थात शिव की अलके या केश राशि। अलकनंदा नामक नदी, जिसे शिव की अलका से निकलने के कारण ही अलकनंदा नाम मिला है, जो शिवालिक पर्वतमाला से बहुत दूर बहती है। पर शिव तो महान तपस्वी हैं, उनकी सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है ही नहीं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शिव की सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है ही नहीं, उनकी तो बहुत लंबी और घनी जटाएं हैं। यही कारण है कि वह दूर दूर तक फैल गई है। अभिप्राय यह है कि शिवालिक पर्वतमाला हिमालय का ही एक अंश है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर शंकर पार्वती सदा निवास करते हैं और शिव शंकर सदैव समाधि लगाए तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें स्वयं की भी सुध नहीं, इसलिए उनकी जटाएं बढ़ गई हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि वहाँ पे सूखी, नीरस और कठोर हो गई है, बिल्कुल इस शिवालिक श्रृंखला की जैसे। हिमालय का पाद देश भी ऐसा ही है, कहीं कोई हरियाली नहीं है,
कहीं कहीं नाम, गोत्र, झाड़ झंझाड़ और पेड़ खड़े दिख जाते हैं अवश्य, पर यहाँ पर कोई हरियाली नहीं है। धूप तक सूख गई है। काली काली चट्टानों और बीच बीच में शुष्कता सत्ता का इजहार करने वाली रक्तधाप रेती हैं। रस कहाँ है यहाँ पर? अर्थात यहाँ पे लेखक कहते हैं कि धूप तक यहाँ पर सूख गई है, चारों ओर फैली है काली काली चट्टानें और शुष्क रक्तधाप रेती। बस कहीं कहीं बहुत दूर तक दिख जाते हैं। तो कुछ सूखे झाड़ झंझाड़। यहाँ की इन्हीं विशेषताओं के कारण इनको शिव के जटाजुट के निचले हिस्से का पर्याय नाम शिवालिक दे दिया गया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं, लगता है कि यहाँ बस शिव जैसे अद्वितीय कठिन विषम परिस्थितियों को सह सकने वाला देवता ही कोई रह सकता है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि एक ठिगना सा वृक्ष भी इन्हीं जटिल परिस्थितियों में जी रहा है। सिर्फ जी नहीं रहा है, वह हंस हंस कर साहस से चट्टानों को भेद कर अपने लिए जीवन जल तलाश कर रहा है तथा हरा भरा बना रहकर दूसरों को भी परिस्थितियों से हार न मानने की प्रेरणा दे रहा है। यहाँ पर लेखक अब कूटज के बारे में बताते हैं। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जी रहे हैं। इन्हें क्या कहूँ, सिर्फ जी ही नहीं रहे बल्कि हंस भी रहे हैं। बहया है क्या, ये मस्त मौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बहया दिखते हैं उन्हीं जड़ें काफ़ी गहरे बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहर से अपना भोग्य खींच सकते हैं। अर्थात फ्रेंड्स, यहाँ पे लेखक मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं, जीवन सदा एक जैसे नहीं रहता। कभी सुख के दिन होते हैं तो कभी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं और विपत्तियाँ भी आती है, यानी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं और प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। विपत्तियों से घबराना स्वाभाविक है, पर मनुष्य वह है जो इनका सामना करे और इस पर विजय पाले। मनुष्य का गुण ही हर परिस्थितियों में जीने के लिए संघर्ष करना, केवल जीने के लिए ही संघर्ष ना करना, विषम परिस्थितियों में भी समाज विरोधी ना होना, यानी कि सोशल के अगेंस्ट ना जाना, मनुष्यता से ना डरना। पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी ही थक हार जाते हैं और समाज को भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे लोगों को सही तरह से जीने की कला नहीं आती है। सही तरह से जीने की कला क्या है, आइए इसे सीखते हैं। वैसे तो सीखने के अनेक माध्यम हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि यह माध्यम है एक ठिगना सा पेड़, कुटज। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हो। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। यहाँ पर लेखक शिवालिक की पहाड़ियों में उगे छोटे छोटे वृक्षों के नाम, कुल, वंश, प्रकृति, स्वभाव आदि के बारे में कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, पर लगता है कि वे मुझे बरसों से जानते हैं। उनमें से एक वृक्ष ऐसा भी है जो बहुत ठिगना सा छोटा सा है तथा जिसके पत्ते चौड़े हैं, बड़े हैं, फूलों से खूब लदा है। उसमें एक अजीब सी अदा है जो मुस्कुराता जान पड़ता है, मानो कुछ पूछ रहा हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? लेखक को लगता है कि वह उसे भली भांति जानता है, पर उससे उस वृक्ष का नाम याद नहीं आता। तब वह सोच में पड़ जाता है कि क्या किसी का नाम याद रखना इतना ज़रूरी है? अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि क्या किसी पदार्थ का रूप मुख्य है अथवा नाम? नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, नाम याद आए चाहे ना आए। पर विश्लेषण करने के बाद लेखक को लगता है कि यह उचित नहीं, क्योंकि नाम समाज के एक व्यक्ति के मानने से, वही सबके स्वीकार करने से निर्धारित होता है। लेकिन एक ही व्यक्ति के सैकड़ों हजारों नाम हो जाएं तब तो एक और बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। किसी का कोई निश्चित नाम ही नहीं रहेगा। जब लेखक वृक्ष के उस नाम को याद करने का प्रयत्न करता है जिसे समाज ने अपनी स्वीकृति से दिया है, वह व्यक्ति के साथ साथ तथा बाद में भी हजारों वर्षों तक उसे विशेष व्यक्ति का परिचय देता रहता है। इतिहास इसे प्रमाणित करता है, पर रूप पर समाज की मुहर नहीं होती है, वह तो किसी भी व्यक्ति का अपना ही होता है। यहाँ पर लेखक नाम को महत्व न देते हुए उसके रूप को महत्व देते हैं और कहते हैं कि वास्तव में समाज ही किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के उस नाम को स्वीकृति देता है जो सदियों तक संबंधित पदार्थ का परिचय देता रहता है। रूप तो ईश्वर की देन है अथवा व्यक्ति का अपना ही महत्व होता है।
आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इसे सोशल सैंक्शन का नाम देते हैं। सोशल सैंक्शन, जिसका अर्थ है अभिप्राय है समाज द्वारा प्राप्त स्वीकृति। लेखक भी इस ठिकाने से वृक्ष का वह नाम याद करने का प्रयत्न करता है जिसे समाज ने उस वृक्ष की विशेष के लिए निर्धारित किया है, जिस नाम से वह सदियों से पुकारा जाता रहा है तथा आज भी जिस नाम से लोग उसे संबोधित करते हैं, याद करते हैं। अनेक पीढ़ियों से प्रयोग आने वाले उस नाम को लेखक बार बार याद करने का प्रयत्न करता है। ऐसा चिंतन करते करते अचानक उसे याद आता है कि अरे, इस वृक्ष का नाम तो कुटज है। कुटज, जिसकी संस्कृत साहित्य में बार बार चर्चा होती है। निबंधकार मानता है कि इस वृक्ष को कुटज नाम इसलिए मिला क्योंकि यह गिरिकुट पर उत्पन्न होता है। कालिदास ने इस वृक्ष की चर्चा अपनी काव्य रचना मेघदूत में भी की है, अर्थात इनकी कुटज के बारे में कालिदास ने भी अपने कविता में उसका वर्णन किया है। कालिदास ने इस वृक्ष की चर्चा अपनी काव्य रचना मेघदूत में की है, जिसका मुख्य पात्र विरह पीड़ी यक्ष अपनी प्रेयसी को संदेश भेजने के लिए रामगिरी पर्वत पर मेघ को चुनता है और उन्हें यही कुटज के फूल भेंट स्वरूप देता है। हो सकता है जब कालिदास यक्ष के माध्यम से उसकी विरह व्यथा वर्णित कर रहे थे तब उन्हें कुटज के वृक्ष भी अपने समान व्यथित पीड़ित नजर आए हो। शायद यही रीज़न है कि उन्होंने चंपक और सुगंधित सुंदर चंपा, चमेली, कमल आदि फूलों को छोड़कर कुटज के फूलों को ही मेघ की अर्चना वंदना के लिए चुना था। कुटज ने उन्हें सहारा दिया था। बड़ा बड़भागी फूल है ये, धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कुटज बहुत ही सौभाग्यशाली है। द्विवेदी जी की यही इच्छा है कि वह भी शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर घिरे हुए मेघों का वंदना इन्हीं फूलों से करें। अब यहाँ पे लेकर कहते हैं कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं जो कालिदास के काम आया हो। उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी, मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ, दरिया दिल आदमी थे, जो पाया वही उन्होंने लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। अर्थात यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कालिदास के काम आने वाले कुटज का जितना सम्मान होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इसलिए नहीं कि वह इज्जत के काबिल नहीं था, बल्कि इसलिए कि इज्जत मिलना ना मिलना अपने अपने भाग्य की बात होती है। कवि रहीम को याद करते हुए कहते हैं कि रहीम भी अपने समय में बहुत आदरणीय व्यक्ति थे। सम्राट अकबर ने उन्हें 9 रत्नों में स्थान दिया था। अर्थात जो रहीम थे वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे, पर इस स्वार्थी दुनिया में उनका मोल नहीं जाना। बाद में जहांगीर ने उनसे अपना काम निकलवा कर उनकी इतनी उपेक्षा कर दी जैसे कोई आम का रस चूसकर उसकी गुठली और छिलका फेंक देता है। पर सच्चाई ये है कि उससे उनका मूल्य कम नहीं हो जाता, अर्थात रहीम जी का मूल्य कम नहीं होता। ये गुठली ही कभी कभी पेड़ का रूप धारण करके हमें हजारों वैसे ही रसदार फल लौटा देती हैं, पर दुनिया को उनके अथवा किसी के भी मूल्य की परख कहाँ है। इसी कारण तो वह कुटज का मोल भी नहीं जानते। वे रहीम अब बिरज कहाँ जिनकर छाह गंभीर, बागन बिज बिज देखियत सेहुन कुटज करीर। अर्थात इसका मतलब ये है, यहाँ रहीम जी का कहना सत्य है कि कुटज छाह नहीं दे सकता, पर क्या उसमें अन्य कोई गुण भी नहीं है? उसके वे सुंदर मनोहारी फूल, क्या उनका कोई मूल्य नहीं है? लेखक तर्क करके यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा नहीं है कि रहीम कुटज के गुण न जानते हों, वह जानते थे, पर फिर भी उन्होंने कुटज के प्रति ऐसा उपेक्षित व्यवहार क्यों किया है? उसका मुख्य कारण यही था कि वह स्वयं उपेक्षा के शिकार थे, इसलिए खराब मूड में वह ऐसी गलत बयानी भी कर बैठे। आगे कुटज शब्द की उत्पत्ति करते हुए चर्चा करते हैं द्विवेदी जी कि कुटज का अभिप्राय है जो कुट से उपजा उत्पन्न हो। कुट अर्थात घर को भी कहते हैं तथा घड़े को भी कहते हैं, पर कुटज ना तो घर में उगता है और ना ही घड़े में और ना ही गमले में। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि घर में काम करने वाली जो दासी होती है उसको कुटकारिका भी कहते हैं या कुटहारिका। जो गलत ढंग से दासी काम करती है उसको कुटनी भी कहा जाता है।
अगस्त्य मुनि को भी कूटज कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? क्या वे घड़े से उत्पन्न हुए हैं? लेखक को लगता है कि हम कुटज को बहुत ही सीमित अर्थों में देख रहे हैं। बात कुछ और है। संस्कृत में कुटर हारिका तथा कुटकारिका दासी को कहा जाता है। अतः मुनि अगस्त्य से शायद दासी से उत्पन्न हुए होंगे, दासी पुत्र होंगे। यही रीज़न होगा कि उन्हें कुटज कहा जाता होगा। वह बार बार सोचते हैं कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से, आर्य भाषा से या किसी और से। उन्हें संदेश होता है कि यह आर्य भाषा का शब्द है। तब पाश्चात्य फ्रांसीसी विद्वान सिल्वा लेवी का कथन उन्हें याद आता है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं, इसलिए संभवतः कुटज भी इसी भाषा परिवार का है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई एक भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती है जिसमें संथाल, मुंडो आदि भी शामिल होते हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाता है। कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। संस्कृत भाषा के अनेक शब्द भी यहीं से लिए गए हैं, जैसे कमल, कुंडमल, कंबू, कंबल, तांबुल, ये सब शब्द आए हैं। यहाँ जो मेरे सामने कूटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में ही अपनी अपराजय जीवनी शक्ति को घोषणा करता है। इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हज़ारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया को भूल गई। वे दुनिया को भूल गए, लेकिन कूटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है सो बैठा ही है। अतः यहाँ पे लेखक कहते हैं, इस निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वह कूटज पर इसलिए बलिहारी हैं क्योंकि कूटज नाम और रूप दोनों ही दृष्टियों से अपराजय हैं, यानी कि जो कभी हार न मानने वाला हो। यह गुण उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। उसका नाम हजारों वर्षों से कूटज ही है, बदला नहीं है। जबकि इस बीच अनेक पेड़ पौधे, वस्तुओं के नाम बदल गए हैं। कितने नाम लुप्त हो गए हैं, उनको दुनिया भूल गई है। पर कूटज का नाम जैसे था वैसे अभी भी है। वह संस्कृत की विशाल शब्द राशि में आज भी अपना अधिकार जमाकर बैठा है। अन्य अनेक हिंदी शब्दों की तरह उसने हिंदी भाषा में आकर अपना मूल रूप भी नहीं बदला। उसका रूप, सौंदर्य भी अद्वितीय, आकर्षक और मनोहारी है। परंतु सबसे सराहनीय बात है कि जीने की उनकी प्रचंड इच्छा। चारों ओर तीव्र झुंझलाती धूप तथा धधकती लू के तेज झोंके, दूर दूर तक फैला निशब्द सन्नाटा और नीचे न प्राणनाई धूप, मिट्टी, न खाद, न पानी, बस गर्मी से जलती तपती चट्टानें हैं। जहाँ प्राणों को पुलकित करने वाली, जीवन को रसमय बनाने वाली कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं। पर कूटज है कि जी रहा है, मजबूरी में नहीं जी रहा है और ना ही जीवन को बोझ मानकर जी रहा है, बल्कि वह तो प्रसन्नतापूर्वक हंस हंस कर जी रहा है। विषम परिस्थितियों से भी घबराकर यह निरुत्साहित नहीं हुआ है, उदास, आक्रमण नहीं हुआ है। उसमें तो निरंतर संघर्ष किया और जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी होकर निकला। उसने सदैव यह संदेश दिया है कि कैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, कभी भी हार मत मानिए, जीवन को सही प्रकार से जीना न छोड़िए, दृढ़ और साहसी बनिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। कूटज सुखी, नीरस और कठोर धरती से बहुत संघर्षों के बाद अपने लिए जीवन रस तलाश कर पाता है, परंतु फिर भी वह कंजूस और स्वार्थी नहीं है। यहाँ पर कूटज के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि आपके सामने विपदाओं के पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, दुख के सागर लहराने लगे, आपका भयंकर आंधी तूफान आपको चारों ओर से घेर ले, पर सबसे जूझकर भी आप अपना वह प्राय प्राप्त कीजिए जो सिर्फ आपके लिए है, जिसे विधाता ने सिर्फ आपके भाग्य में लिखा है। आप कर्मशील और परिश्रमी बनकर उसे प्राप्त कीजिए तथा दुख की राहों से भी हर्ष उल्लास यानी खुशी के साथ आगे बढ़िए, संघर्ष का सामना कीजिए और देखिए कि विजय किस तरह से आपकी हो जाती है।
दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में मन ढाल दो, जीवन रस के उपकरणों में, ठीक है लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े महावादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की है कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए ही प्रिय होते हैं। कूटज यहाँ हमें संदेश देते हुए कहते हैं कि जीना भी एक कला है, सिर्फ कला ही नहीं तपस्या है, जिसमें अनेक विभिन्न बाधाएं भी आती रहती हैं, पर फिर भी हमें हार नहीं माननी है। अपना अस्तित्व बचाए रखना है, जीना है और आत्मनिर्भर बनके जीना है, आत्मविश्वास के साथ जीना है। पर मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि इतने कष्ट सहकर, विपदाओं से लड़ कर भी आखिर जीना है तो क्यों जीना है? क्या मात्र जीने के लिए ही जीना चाहिए? मौत हमारे हाथ में नहीं है। क्या यही तथ्य सिर्फ हमारे जीने का कारण है? क्या महज अपने लिए स्वार्थी बनकर जीते रहना उचित है? हम सोचते हैं तो लगता है कि इस स्वार्थी दुनिया में सब अपने लिए ही जी रहे हैं। शायद इसीलिए ब्रह्मवादी महान तत्ववेता ऋषि ज्ञानवत्स यहाँ पर ज्ञानवत्स अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं, अर्थात उन्हें समझा रहे हैं कि दुनिया में जो भी होता है और हो रहा है, ये सब व्यक्ति के अपने स्वार्थ के लिए है। किसी को अपनी पत्नी, पुत्र, बहन, भाई या अन्य संबंधी इसलिए प्रिय नहीं होते हैं कि उनका उनसे एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, बल्कि वे सब तो उसे इसलिए प्रिय होते हैं कि वह कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उसकी सहायता करते हैं, उसे लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यहाँ पे लेखक कहते हैं संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। जहाँ तक होब्स और हेल्वेशियम जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है कि दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड और स्वार्थ है। यानी कि इंसान आज स्वार्थी बन चुका है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो प्रजाहित अथवा जनता के कल्याण की बातें कहकर कुछ व्यक्ति अलग अलग राजनीतिक दल नहीं बना लेते। रावण और कंस पर राम तथा कृष्ण की विजय का प्रतिवर्ष अभिनय नहीं मनाया जाता, देशोद्धार के नारे नहीं लगाए जाते तथा साहित्य की अमर कृतियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न कलाओं द्वारा परोपकारी आत्मोत्सर्ग, बलिदान, त्याग की महिमा नहीं गाई जाती। पाप पर पुण्य की, असत्य पर सत्य की, अनीति पर नीति की विजय बार बार दिखाने का आखिर क्या कारण है? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि की बात पूर्णतः असत्य तो नहीं है, पर हाँ वेद अर्ध सत्य आवश्यक है, उसे अंतिम सत्य मान लेना गलत है। वास्तव में उनके द्वारा प्रयुक्त आत्मना शब्द का अर्थ है केवल अपने लिए मान लेना। आत्मना का अर्थ है जिसमें संपूर्ण समाज का, पूरी मानव जाति का हित समाया हुआ हो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है तथा वह सभी में विद्यमान है। ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य के आत्मना शब्द का सही अर्थ जानकर सबके हित और कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। यहाँ पर लेखक याज्ञवल्क्य की बातों को पूरी तरह से असत्य न बताकर कहते हैं अपने में सबको और सब में अपने आप को देखकर व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तभी उसे पूर्ण सुख और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तब वह सबके हित में ही अपना हित देखने लगता है तथा स्वार्थ और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर परहित परोपकारी की ओर अग्रसर होता है। उस समय सबके कल्याण के लिए वह स्वयं का बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्या कूटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कूटज दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, अर्थात वह डरता नहीं है। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। उन्नति के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बंगले नहीं झांकता। जीता है तो शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता ये, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, यही रीज़न होगा उसके जीने। यहाँ पर लेखक कूटज के जीवन के उद्देश्य को बताते हुए कहते हैं कि वह पग पग पर हमें जीवन का आदर्श सिखाता है। वह अपने जीवन का उदाहरण हमें सामने रखकर हमें सिखाता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, ईश्वर के अतिरिक्त किसी से
मत डरिए, यानी कि ईश्वर के अलावा हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। नीति और धर्म के उपदेश मात्र मत बन दीजिए, उन्हें अपने व्यवहार से दर्शा इस उन्नति के लिए कर्म कीजिए। कर्मशील हमें बनना चाहिए, किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, दूसरों को अपमानित करने दुख पहुँचाने के लिए ही सिर्फ ग्रहों की पूजा अर्चना कर उनकी खुशामद नहीं करना चाहिए। अपना भाग्य बदलने के लिए विभिन्न रत्न धारण करने पर श्रद्धा मत रखिए। हमें धैर्यवान बनना चाहिए। लेखक के कहना है कि छल कपट छोड़ दो, हीन भावना से ग्रसित न हो, चाटुकार मत बनो, विवेकवान, उदात्त, संघर्षशील और स्वाभिमानी बनो। सुखम व यदि वा दुखम प्रियम व यदि वा अप्रियम प्राप्तम प्राप्तमुपासीत हृदय ना पराजित है। इसका मतलब है कि यहाँ द्विवेदी जी हमें जीवन दर्शन समझाते हुए बताते हैं कि वस्तुतः सुख और दुख तो व्यक्ति के मन के अनुरूप होते हैं। कोई भी दुख सबके लिए दुख का कारण नहीं हो सकता तथा कोई भी दुख सबको दुखी नहीं कर सकता। जो एक व्यक्ति के लिए सुखदायक परिस्थिति है वही दूसरे के लिए दुख का कारण भी हो सकती है। यदि किसी का मन कमज़ोर, अस्थिर या चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो वो ब्रह्म जीवन की परिस्थितियों से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, सुखी अथवा दुखी हो जाता है। उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती, वह सदैव असंतुष्ट रहता है। निष्कर्ष रूप में वह अपनी क्षुद्र स्वार्थ भावनाओं को लेकर कभी किसी की खुशामद करता है तो कभी दांत निपोड़ता है, कभी चटुकारिता हाँ हुजूरी करता है। उस व्यक्ति का आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास सब समाप्त हो जाता है तथा वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठी शान दिखाता है। दूसरों को अपने समान स्तर पर लाने, हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चालों के जाल बिछाता रहता है, यानी कि दूसरों को परेशान करने के लिए वह कोई ना कोई जाल बिछाता ही रहता है तथा दूसरों के इशारों पर नाचता है। इस प्रकार वह निरंतर पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता चला जाता है। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि कूटज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वह छल कपट, राग द्वेष, मिथ्याचार, षड्यंत्र, असत्य सबसे दूर रहता है, स्वाधीनता है, उसका मन अपने वश में है, इसलिए वह कामनाओं से मुक्त आनंदमयी होता है, बिल्कुल राजा जनक की भांति। राजा जनक भी संपूर्ण भोगों का भोग करते हुए सदैव उनसे दूर रहते हैं। इस तथ्य से अवगत रहे कि ये सब मिथ्य है, यानी कि छल कपट है। कूटज भी इसी तरह जीते हुए मनो घोषणा करता है कि वह अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए कभी पथ भ्रष्ट नहीं करता, अर्थात अपने रास्ते नहीं बदलता। कूटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर कूटज, जिसमें न सौंदर्य था न ही सुगंध था। फिर भी लेखक ने उसके माध्यम से मानव के लिए एक संदेश भेजा था कि कूटज में अपराजित जीवन शक्ति है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। और कूटज के माध्यम से हमने किस तरह से देखा कि हमें जीवन को हर परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए और जीवन किस तरह से जीना चाहिए। इस चैप्टर से ना हमने जीवन की कला सीखी, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आइए हम सॉल्व करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। बौद्ध प्रश्न का क्वेश्चन 1 है, लेखक को शिवालिक की पहाड़ियों में क्या दिखाई देता है? गाय है इसका आंसर, ठीक ना, शानदार वृक्ष। सेकंड है, लेखक ने कूटज के पेड़ को कहा है, क्या कहा है? इसका खा आंसर है, अलमस्त कहा है। थर्ड है, इसका निम्नलिखित में से लेखक के विचार अनुसार सबसे सही वाक्य क्या है? इसका आंसर है घा, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। 4 है, लेखक के अनुसार कूटज का कौन सा नाम पौरुष व्यंजक नहीं है? 5th का है खा है इसका, अकुतो भय। 5th का है, कूटज शब्द का अर्थ बताते हुए लेखक किस शब्द को इससे जुड़ा हुआ नहीं मानता है? का है इसका आंसर, कूटना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पाठगत प्रश्न। इसका क्वेश्चन 1 है, शिवालिक का अर्थ क्या है? शिवालिक का अर्थ है शिव की केश राशि। सेकंड है, विपरीत परिस्थितियों में भी कूटज हरा भरा बना रहता है क्योंकि उसके भीतर जिजीविषा है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। थर्ड है, कूटज सौभाग्यशाली है क्योंकि कालिदास ने इसे अपनाया है। 4th है, नाम को किसकी स्वीकृति प्राप्त होती है? तो समाज की। नेक्स्ट देखते हैं,
पाठगत प्रश्न 14.2 का 1 है, रहीम कूटज की कद्र नहीं कर पाए क्योंकि वह स्वयं समाज के उपेक्षित व्यवहार से दुखी थे। सेकंड है, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है छिलका और गुठली फेंक देती है। वाक्य में दुनिया की कैसी मनोवृत्ति अभिव्यक्त हुई है? इसका आंसर ग है, सम्मान देने वाली। थर्ड है, कूट कहते हैं घड़े और घर को। पाठगत प्रश्न 14.3 का है 1, जी विषय शब्द में है जीने की दुर्दम इच्छा। सेकंड है, कूटज है सहिष्णुता। थर्ड है, लेखक किस बात का खंडन करता है? तो वह करता है अबोध और बुद्धिहीन का। भाषा विचार। फोर्थ है, भाषा विचार के संदर्भ में किसका उल्लेख है? तो सिल्वा और लेवी का। नेक्स्ट है पाठगत प्रश्न 14.4 का 1 है, निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है, नीलम धारण करना। सेकंड है, कूटज घड़े से पैदा हुआ है। थर्ड है, लेखक कूटज को देखकर रोमांचित होता है क्योंकि वह विचलित नहीं होता। फोर्थ है, कूटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। कथन का संदेश है, स्वयं पर नियंत्रण रखें, मन को वश में करके उस पर जीत हासिल करें। नेक्स्ट है पाठगत प्रश्न 14.5 का है 1, कूटज के अंतिम गद्यांश दुख और सुख डैश उनसे मुक्त है में जिस शैली का प्रयोग हुआ है वह है भावात्मक। सेकंड है, भाषा के प्रति लेखक का दृष्टिकोण है समावेशी। आइए अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। पाठांत प्रश्न का क्वेश्चन 1 है, कूटज वृक्ष की किन्हीं 7 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कूटज की विशेषताओं के बारे में बताना है और कूटज वृक्ष की 7 विशेषता निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। कूटज हमेशा परमार्थ की सोच रखता है, वह पग पग पर हमें जीवन का आदर्श सिखाता है। कूटज हमें सिखाता है कि हम दूसरों पर आश्रित ना रहें बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त किसी से भी नहीं डरना चाहिए। नीति और धर्म के उपदेश मात्र न देकर उन्हें अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। कूटज के अनुसार सच्चा जीवन दर्शन यही है कि व्यक्ति कर्म करते रहे तथा यथासंभव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को अपमानित करने, दुख पहुंचाने के लिए ही सिर्फ ग्रहों की पूजा अर्चना कर उनकी खुशामद मत कीजिए। अपराजिता जीवन शक्ति का स्वामी कूटज लाभ और रूप दोनों में अद्वितीय है। सूखी, नीरस और कठोर चट्टानों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीते हुए भी वह पुष्पों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम को हजारों वर्षों से रक्षा करता रहा है तथा जो हमें भी जीवन का उद्देश्य सिखाता रहा है। क्वेश्चन 2 है हमारा, प्रस्तुत निबंध द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, लिखिए। तो ये हमारा जो चैप्टर था कूटज, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कूटज निबंध के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि वस्तुतः सुख और दुख तो व्यक्ति के मन के अनुरूप होते हैं। कोई भी सुख सबके लिए सुख का कारण नहीं हो सकता है तथा कोई भी दुख सबको दुखी नहीं कर सकता है। यदि किसी का मन कमज़ोर, अस्थिर या चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो बाहरी जीवन की परिस्थितियों से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेखक कहते हैं, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का खुशामद करता है तो कभी दांत निपोरकर किसी की जी हुजूरी करता है। उसका आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास सब समाप्त हो जाता है तथा वह अपनी कमजोरी और को छिपाने के लिए झूठी शान दिखाता है। दूसरों को अपने समान स्तर पर लाने, हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चालों के जाल बिछाता है तथा वह व्यक्ति दूसरों को इशारों पर नाचता है। इस प्रकार वह निरंतर पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता रहता है। क्वेश्चन 3 है, विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को कूटज की किस प्रकार सहारा देता है। विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को कूटज ये सहारा देता है कि उन्हें घबराहट, निरुत्साहित, उदास, आक्रमण नहीं होना चाहिए। उन्हें निरंतर संघर्ष करना चाहिए। कूटज ने सदैव ये संदेश दिया है कि कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आ जाए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन को सही प्रकार से जीना चाहिए। व्यक्ति को सहिष्णुता, दृढ़ और साहसी बनना चाहिए। सफलता और विजय तभी आपके कदम चूमेगी। जीना भी एक कला है, सिर्फ कला ही नहीं तपस्या है जिसमें अनेक बाधाएं भी आती रहती हैं, पर फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहिए। जीना है और आत्मनिर्भर बनकर जीना है, आत्मविश्वास के साथ जीना है। क्वेश्चन 5 है हमारा, नाम के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका है।
वास्तव में समाज ही किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के उस नाम को स्वीकृति देता है जो सदियों तक संबंध पदार्थ का परिचय देता रहता है। रूप तो ईश्वर की देन है तथा वह व्यक्ति का अपना होता है, पर नाम समाज की देन होती है। क्वेश्चन 6 से प्रस्तुत निबंध से 5 अंग्रेजी के, 10 संस्कृत के तथा 10 अरबी फारसी के शब्द छांटकर लिखिए। क्वेश्चन 7 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भाषा संबंधी दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक युग के गद्यकार हैं। उनकी भाषा सहज स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त होती है। उनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रधानता रही है और इसी के माध्यम से वह गंभीर तत्वों को सरलता से प्रस्तुत करते चलते हैं। द्विवेदी जी प्रचलित भाषा की शब्दावली के प्रयोग के पक्षधर हैं, परंतु संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी वे स्वीकारते हैं। उन्हें अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करने में भी कोई झिझक नहीं है। यदि प्रवाह बनता हो तो सरलता से किसी भी भाषा को अपना लेते हैं। द्विवेदी जी ने निबंध में सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूत्र वाक्यों का भी खुलकर प्रयोग किया है। इसके कारण उनकी अभिव्यक्ति में गहनता, लोकप्रियता, सरलता और मनोरंजकता आ जाती है और वे अपने विचारों को समर्थन देते हुए पुष्ट करते चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए और क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने देखा किस तरह से कूटज के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि जिस तरह से कूटज विषम परिस्थितियों में रहकर उससे लड़ता है, हार नहीं मानता तथा वह हमेशा मुस्कुराता हुआ हरा भरा प्रतीत होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। हमें हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।